कैसे हुई कलयुग की शुरुआत, चलिए आज जानते हैं। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक शराब कहा जाता है। क्या आपको यह बात पता है? इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई इस कलयुग की शुरुआत? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। यह बात तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद अपना राजपाट अपने उत्तराधिकारी यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी को लेकर हिमालय की ओर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। उन दिनों धर्म ने बैल का रूप धारण किया था और जिसका सिर्फ एक ही पैर था, और पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण किया हुआ था। धर्म बैल के रूप में गाय रूपी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी देवी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह देखकर धर्म ने पृथ्वी से उनके दुखी होने का कारण पूछा कि देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? धर्म और पृथ्वी बात कर ही रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और वह पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को मारने लगा। और ठीक उसी समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब राजा ने यह सब देखा तब उसे बहुत ही गुस्सा आया। तब उसने अपना तलवार को निकाला और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ा। कलयुग राजा परीक्षित के क्रोध को देखकर भयभीत हो गया और फिर राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, तुम मेरे शरण में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु धर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट आदि अनेक बातों का मूल्य कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आना। यह सब बात सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजन, पूरे संसार में आपका ही निवास है। इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने कहा, असत्य, मध्य, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है और तुम इन स्थानों पर रह सकते हो। फिर इसके बाद कलयुग ने राजा परीक्षित से बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है और मुझे अन्य स्थान भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में वास कर लिया और वह उसी स्वर्ण मुकुट में ही निवास करने लगा। और फिर इस तरह से कलयुग का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में यह वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक मनमाने ढंग से जनता पर शासन करेंगे, धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विराजमान रहेंगे। लोग बहुत ही आसानी से कस्में खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली पदार्थ के चपेट में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।